अभी जैसे कल खबर आई थी कि ईडी का छापा पड़ा है और पूजा सिंघल के घर से, उनके सीए के घर से काफ़ी पैसे की बरामदगी हुई है। और राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से बचना चाहती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब से इस सरकार का गठन हुआ है, सरकार की जो सोच है और झारखंड जिस और अग्रसारित है विनाश की ओर, कहीं न कहीं इसमें यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में खड़े होते हैं। रही बात पूजा सिंघल की, तो वो मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी सचिव है और आए दिन हमेशा सुर्खियों में रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद लीज अपने नाम से कराया है। औद्योगिक विकास के लिए अपनी पत्नी के नाम से जमीन आवंटित कराया है। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छा संकेत है। जिस लुभावने वादों के साथ इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया, चाहे आप छात्रों की बात कर लीजिए, बेरोजगारों की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, पूर्व की सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी योजना लागू किया था, एक तरह से इस सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया और ये सरकार भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ी है। अगर पूजा सिंघल के घर से, कहिए उनके घर से, ठीक है, उनके सीए ने कहा है कि ये संपत्ति हमारी है, ये पैसा हमारा है, लेकिन उसका संबंध किनसे है? वो तो पूरा तरह से पूजा सिंघल के घर से ही बरामद हुआ तो है। इतनी बड़ी राशि बरामद होना, ये अपने आप में खेदजनक बात है। सर, वहाँ से कुछ संपत्ति के भी पेपर मिले हैं। अभी बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी ये प्रारंभिक ऑपरेशन है, आगे देखिए बहुत कुछ होता है। इनके जितने भी सचिव हैं, जितने भी इनके मंत्री हैं, आप मंत्रियों की बात कीजिए ना। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो मंत्री या मुख्यमंत्री हो, रोज प्रशासनिक राजनीतिकरण क्यों करवा रहे हैं? उसका एकमात्र कारण है कि इनको माल चाहिए, इनको पैसा चाहिए। और हम लोगों को तो ऐसी जानकारी भी है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जिला उपायुक्त को फ़ोन करते हैं कि अभी तक माल आया नहीं, पैसा आया नहीं। और आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है, रोज ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का उद्योग चल पड़ा है। एक दिन में डीसी बदले जाते हैं, एसपी बदले जाते हैं, एसडीओ बदले जाते हैं। आखिर बदलाव क्यों? जो अपने आप को वहाँ स्थापित नहीं कर पाता है, 2 दिन के बाद ही उनका स्थानांतरण हो जाता है। एक अच्छे ईमानदार आईएएस की कमी आज भी झारखंड में नहीं है, लेकिन उसको ब्लैकमेलिंग अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है और उसी का कड़ी है पूजा सिंघल के यहाँ से इतना कैश बरामद हुआ। 20 करोड़ छोटी राशि नहीं है, 20 करोड़ मायने रखती है। इसका कोई लेखा जोखा भी उनके पास नहीं है। देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, वहाँ लेखा जोखा जो भी है वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईडी और कार्रवाई करे और निश्चित रूप से कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो पुनः कटघरे में आएंगे और उनके यहाँ भी ऐसा जलवा देखा। सर, शिक्षा का अभी जो हाल है पूरे राज्य में, अभी जैसा सरकारी स्कूलों के बच्चों को देखा जा रहा है, तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। हम लोग कुछ विद्यालयों में भी घूमे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि बच्चों में गुणवत्ता नहीं आ रही है। जगन्नाथ महतो का इसमें कोई स्टेप आ ही नहीं रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक विद्यालय का सवाल है, प्रथम पाठन का सवाल है, आप अगर शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे, अच्छे शिक्षकों का चयन नहीं करेंगे, अभी जेपीएससी का रिजल्ट निकला, जी। झारखंड को कलंकित करने का काम किया गया। उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनके परिजन नहीं, जिनके परिजन, बेटा बेटी हाँ सारे लोगों ने पास ये हुए। किया है। जब जेपीएससी में ऐसा हो रहा है तो विद्यालय का क्या हाल है? विद्यालय में जितने भी शिक्षक होते हैं, आप कहीं दूसरे जगह की बात कर लीजिए, देवघर शैक्षणिक हब है, जी। देवघर शिक्षा के मामले में बहुत आगे है।
जिस आर्मित्रा की बात हम लोग कभी करते थे, जहाँ 3-3 मुख्यमंत्री ने दिया, आज बहुत प्रयास से आर्मित्रा को हम मुख्य पृष्ठभूमि पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षकों के साथ या पारा शिक्षकों के साथ सहायक शिक्षक का नाम खाली एक शब्द दे देना, ये अच्छा संकेत नहीं है। उसको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ें। अब यहाँ के शिक्षक अभी लगातार मने कि अपने जिला में रहने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार के संज्ञान में कुछ भी नहीं है। सरकार एक तरह से पूरी तरह से भ्रष्ट है, और जिनके सहयोग से ये सरकार बनी है उसमें भी कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अब एक विधायक विधानसभा में चुनौती देता है कि हम फलाना चीज़ का जांच करवाएंगे। ये मुख्यमंत्री का विषय है, हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को कितने लोग तरजीह दे रहे हैं, ये भी तो सहयोगी गठबंधन पूरे राज्य को बता रहा है। रोज कांग्रेस का बयान कुछ आता है, आरजेडी तो एक तरह से लुप्त ही है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आरजेडी यहाँ मरणासन स्थिति में है। लेकिन जिसके सहयोग से कांग्रेस ने सरकार को समर्थन दिया है, आज देखिए रोज सरकार के विषय में अनाप शनाप बोलना, कभी उनके मंत्री बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं। तो जिनके सहारे सरकार बनी है उसके साथ भी गठबंधन अच्छा नहीं है, तो ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है? झारखंड राज्य सरकार में पहली बार बहाली आई 3 साल में, हेमंत सरकार में, और वो बहाली थी शराब दुकानों के सेल्समैन की। युवा काफ़ी मात्रा में उसमें मतलब जो है इंगेज होने की सोच रहे हैं, तो ये राजनीति को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, जब इन्होंने चुनावी घोषणा जारी किया तो उसमें 5 लाख लोगों को नौकरी प्रत्येक वर्ष देने की बात की थी जी। क्या आज तक एक नौकरी इन्होंने दी है? नहीं, ये पहली बार वैकेंसी निकली थी, और उसमें भी शराब दुकानों में सेल्समैन की। शराब दुकान की। तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कोई नीति नहीं है। हम देशु गुरु शिबू सोरेन का बहुत ही सम्मान करते हैं। उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम किया। उनका क्या स्टेटमेंट आता था कि जो खजूर पर चढ़ेगा वही आरक्षी बनेगा। कितना आरक्षी उन्होंने बनाने का काम किया। तो जिनकी करनी और कथनी में अंतर है, वहाँ न विकास का कोई एजेंडा तय हो पाता है, न आवाम को उनका लाभ मिल पाता है। सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार किस ओर चल रही है? झारखंड पूरे बदनाम है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विकास बोलता था, और कोई दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग उद्घाटन, हम लोग शिलान्यास नहीं करते थे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बोला करते थे, यदि विकास देखना है तो कहीं जाइए जिसका नाम झारखंड है, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। आज क्या है? एक भी बड़ी योजना को बताइए, कहीं अगर एक भी योजना इसका दिखाई दे रहा है, खाली पीठ थपथपाने का काम। अब देखिए, यहाँ जितना भी कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस आप देखे होंगे, इस सभी सरकार के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया और एक प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जिलाध्यक्ष को बुके दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। कहीं आप देखे होंगे पूरे प्रदेश में कि एक जनप्रतिनिधि जो प्रतिपक्ष का है स्थापना दिवस में बुलाया गया उसको? तो एक तरह से राजनीतिक प्रशासनिक राजनीतिकरण हो रहा है, और जहाँ प्रशासनिक राजनीतिकरण हो वहाँ जनता का ख्याल नहीं रखा जाता है, वहाँ जनता के हित की बात नहीं की जाती है। और हमेशा इन्होंने अपने तिजोरी भरने का काम किया। और आप सबों को पता है कि जब सरकार आई तो पहला स्टेटमेंट हेमंत सोरेन जी का आया कि राजकीय खजाना खाली है। और कभी भी राष्ट्रीय खजाना और राजकीय खजाना खाली नहीं होता है। उसको कैसे भरा जाए, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। रोज देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग, रोज गाड़ी के नाम पर लेवी लेना, बालू जो आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, उस पर कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया। हम लोग हमेशा विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे। प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल जी मरंडी ने भी कहा कि कम से कम बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित किया जाए, ताकि बालू
दूसरे जगह नहीं भेजा जाए। आज जिनका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जो अपना मकान बन रहा है, वहाँ भी बालू लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। तो झारखंड को बदनाम अगर किसी ने किया, दागदार किसी ने किया, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन की सरकार ने किया। और मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड, जिसको पहली बार मधु कोड़ा ने कलंकित किया था, दूसरी बार कोई दूसरा मधु कोड़ा पैदा हो गया है, तो उसका नाम हेमंत सोरेन है। विवादों में काफ़ी घिरने के बाद भी अभी हेमंत सरकार और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उसमें भी कुछ खींचातानी शुरू हो गई है। तो अगर कल के डेट में सरकार गिरती है तो क्या आप हेमंत सोरेन के साथ खड़े होंगे या? जहाँ भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ये सरकार खड़ी है और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हेमंत सोरेन है, तो वहाँ अब आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। सरकार चले, हम लोग चाहते हैं कि सरकार चले, अच्छी दिशा से चले। केंद्र सरकार की भी नज़रें यहाँ हैं और ये सरकार आपसी कलह से ही गिरेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षेत्र की जनता है, कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का दर्द है कि झारखंड का निर्माण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड का निर्माण हुआ है। और जो माँ बच्चे को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा उसी माँ को झेलना पड़ता है कि कितना हमने दुख झेला है। आज झारखंड की जनता के साथ जो हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी ही उबार सकती है, क्योंकि झारखंड का निर्माण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यहाँ के लोगों का दर्द अगर कोई समझता है तो भाजपा समझती है। धन्यवाद सर।